हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी एक एंशिएंट इंडियन प्ले को जिसका नाम है मृच्छकटिका, जो कि बहुत ही फेमस एंशिएंट इंडियन प्ले है और बहुत जगह सिलेबस में है हमारे ये। तो इसको आज मैं डिस्कस करूंगी। ये लिखा गया है शूद्रका के द्वारा। कि राइटर को पहले हम देख लेते हैं। राइटर का क्या नाम है? शूद्रका। शूद्रका राइटर हैं इसके, और जो कि ये 5th सेंचुरी के आसपास लिखा गया है ये वर्क। एक बात ये ध्यान देने की है कि इसमें कोई भी मिथिकल बेस्ड नहीं है ना। जैसे कि हमारे महाभारत और रामायण है, तो उसमें ये है, माइथोलॉजी में है कि ऐसा कभी हुआ था, है ना। बट ये जो प्ले है मृच्छकटिका, ये कोई भी माइथोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। ये टोटली क्या है? इमेजिनरी बेस्ड है। इमेजिनरी बेस्ड हम कह सकते हैं। ओके। और जो राइटर है शूद्र का, वो एक क्षत्रिय राजा थे और कई विधाओं में उनको महारत हासिल थे। एक योद्धा थे और शास्त्रों के ज्ञाता थे, है ना। वेदों उपनिषदों के वो ज्ञाता थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो शिव के बहुत भक्त थे और वो 110 वर्ष तक जिए। और ये जो वर्क है मृच्छकटिका, इसके द्वारा इन्होंने उस समय की जो सोसाइटी है उसकी बहुत ही अच्छी पिक्चर प्रेजेंट की है। 5th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी थी उस समय की। ऐसा है कि ये टोटली इमेजिनरी बेस्ड है, बट जैसा कि स्टोरी है, स्टोरी के बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर उस समय की जो सोसाइटी रही है उसका इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर इसमें प्रस्तुत किया है। तो मृच्छकटिका जो ये संस्कृत में है मृच्छकटिका, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन का क्या नाम है? द लिटिल क्ले कार्ड। ठीक है, द लिटिल क्ले कार्ड। अब कार्ड तो आप जानते हैं, क्ले कार्ड, द लिटिल क्ले कार्ड। क्ले आप जानते हैं मिट्टी होता है, कार्ड जो है ये आपको दिख रहा है पिक्चर में। तो मृच्छकटिका का अगर इंग्लिश में, और मृच्छकटिका तो संस्कृत है और इंग्लिश में ये क्या हो गया? द लिटिल क्ले कार्ड। और हिंदी में हम कह सकते हैं कि मिट्टी की बैलगाड़ी। इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मृच्छकटिका को हम यहाँ हिंदी में समझेंगे कि ये क्या है स्टोरी में। तो मृच्छकटिका को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 10 प्ले में, 10 एक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। बारी बारी से हम इसको समझेंगे। ओके। और इसमें जो है वो 3 मेन स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी जो है वो लव स्टोरी है। दूसरी स्टोरी भी, 2 लव स्टोरी है इसमें, दूसरी भी लव स्टोरी है। और तीसरी स्टोरी जो है वो राज्य से राजनीतिक बेस्ड है, जिसमें कि जो राजा है पालक, राजा का क्या नाम है? किंग जो है उस समय का क्या नाम है? पालक। तो वो अच्छा राजा नहीं है, जिसको कि प्रजा पसंद नहीं करती है। तो उसका जो विरोधी है, विपक्षी है, उसका क्या नाम है? प्रिंस आर्यक। प्रिंस आर्यक का जो है वो इस राजा को हटाना चाहता है और इसलिए वो लगातार प्रयास करता है और अंत में वो सफल भी होता है आर्यका। और वो किंग पालका को हटा के उज्जैन का राजा बनता है। तो ये स्टोरी जो है वो कहाँ चल रही है, कौन सी जगह में, कौन राज्य का क्या नाम है? उज्जैनी। ओके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने की है। तो इसके मेन मेन जो कैरेक्टर्स हैं और प्लॉट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 3 प्लॉट्स हैं उसको देख लेते हैं, तो उसके अनुसार हम कैरेक्टर्स को भी कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो पहला प्लॉट है, जो पहली जो स्टोरी है वो किसके बीच है? एक पुअर ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या नाम है? चारुदत्त। चारुदत्त। और एक कॉर्टिजन है। कॉर्टिजन आप समझते हो, जिसको कि प्रोस्टिट्यूट भी कहते हैं, वेश्या कोठी वाली, जो उच्च उच्च काफ़ी उच्च कोटि की होती हैं। उस ज़माने में जो कॉर्टिजन जो होती थी उनको नगरवधु भी कहते थे।
और जो कि जो धनी-मनी लोग होते थे उनको बहुत आकर्षित करती थी, बहुत धनी होती थी, उनका मनोरंजन करती थी कॉर्टिजन। तो चारुदत्त और जो कॉर्टिजन है उसका क्या नाम है? वसंत सेना। क्या है ये? चारुदत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी है, पहला जो इसका प्लॉट है। ठीक है, ये क्या है? वसंत सेना एक कॉर्टिजन है। ठीक है, तो ये पहले प्लॉट में ये होता है, ये मेन प्लॉट है इसका। दूसरा भी जो है, ये दूसरी भी एक लव स्टोरी है जो कि किसके बीच है? सर्विलाका एंड मदानिका। इनकी लव स्टोरी है ये। सर्विलाका इज ऑल्सो अ पुअर ब्राह्मण एंड ये मदानिका जो है वो है, ये कॉर्टिजन वसंत सेना की कौन है? मिड है। अभी हम लोग इसकी कहानी भी पढ़ेंगे। और तीसरा जो प्लॉट है वो है, मैंने बताया था कि राज्य और राजनीतिक बेस है, तो स्टेट बेस्ड हम कह सकते हैं, जिसमें कि कौन है? किंग पालक है एंड प्रिंस आर्यक। इन दोनों का युद्ध चलता है लगातार, और किंग पालक जो है वो प्रजा के नज़र में अच्छा राजा नहीं है, जिसके कारण ये विरोध में है प्रिंस आर्यक, और लगातार प्रयास करता है कि इसको हटा दिया जाए और खुद राजा बना जाए, और एट लास्ट अंत में ये सफल हो जाता है अपने प्रयास में, प्रिंस आर्यक। तो ये जो पूरी स्टोरी है मृच्छकटिका की, इसके इर्द गिर्द घूमता है। इसमें 10 जो पार्ट्स हैं इसके, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले 3 कैरेक्टर्स तो आपको पता चल गए, चारुदत्त, वसंत सेना। पहले कैरेक्टर्स हम इसके देख लेते हैं। पहला जो है वो है चारुदत्त। चारुदत्त है। दूसरी जो मेन कैरेक्टर्स है वसंत सेना। तीसरा जो है वो है धूता। धूता कौन है? चारुदत्त की वाइफ है, वाइफ ऑफ चारुदत्त, धूता। और इन दोनों का, धूता और चारुदत्त का एक बेटा है, क्या नाम है उसका? रोहा सेना। ठीक है, और इन दोनों का लव स्टोरी है, ये तो मैंने बताया ही था। चारुदत्त का मित्र है जो मेन कैरेक्टर में है, फोर्थ जो हम कह सकते हैं मेन कैरेक्टर्स है, जिसको कि विदूषक कहते हैं, विदूषक कहते हैं, और जिसको मैत्रेय भी कहते हैं। अगला जो विलेनियस कैरेक्टर्स है वो है संस्थानका। संस्थानका, संस्थानका जिसको कि सकाड़ा भी कहते हैं, वो कौन है? ये किंग पालिका का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, साला है किंग पालिका का। और संस्थानका जो है वो किसके प्यार में है? वसंत सेना। ठीक है, और जो कि वसंत सेना जिसको पसंद नहीं करती है, लेकिन बाय फोर्स इसको ये पाना चाहता है,
फोर्स से ये इसको पाना चाहता है। ठीक है, तो ये है, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। एक और लव स्टोरी मैंने बताया था किसके बीच, सर्विलाका एंड मदानिका। ठीक है, तो ये सारी स्टोरीज हैं इनमें। तो चलिए अब जो 10 एक्ट्स हैं उनको बारी बारी से हम देख लेते हैं और आगे के स्टोरी को हम समरी को देखते हैं। पहला जो है, पहला एक्ट जो है, आप देख सकते हैं पहले एक्ट का क्या नाम है, द जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। द नेम ऑफ फर्स्ट एक्ट इज द जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड। Okay, the next is the Sampoer who gambled. Third act is the hole in the wall. Fourth is Madanika and Servilaka. Fifth is Storm, the storm. Sixth is the swapping of the bullock cart. Seven is Arika's scap. Eighth is strangling of Vasansena. Ninth is the trial. And the 10th is the end. The play ends with an epilogue. तो पहले एक्ट में क्या होता है कि पहले एक्ट में पहला एक्ट जो शुरू होता है, ये चारुदत्त अपने फ्रेंड के साथ, चारुदत्त का फ्रेंड कौन है, मैत्रेय। तो चारुदत्त और उसका फ्रेंड मैत्रेय आपस में बात करते रहते हैं और उसका फ्रेंड जो है मैत्रेय उसको कहता है कि तुमने अपना सारा धन बांट दिया, गरीबों में दान कर दिया। चारुदत्त पहले एक बहुत ही रिच ब्राह्मण था, बट बाद में क्या हुआ कि उसने सारा अपना जो धन था वो डोनेट कर दिया, दान कर दिया, किसको, पुअर्स को, जिसके कारण आज वो गरीब है। उसका जो फ्रेंड होता है मैत्रेय, चारुदत्त का फ्रेंड क्या नाम है, मैत्रेय। वो मैत्रेय जो है वो चारुदत्त से कहता है, ये बातें चल रही हैं तो वो कहता है कि तुमने तो अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया, अब तुम ऐसे ही बैठे हो, ना हमारे पास कोई आता है ना जाता है, तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो चारुदत्त बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब बातें, जो हो गया सो हो गया। मुझे इसका दुख नहीं है कि मैं गरीब हो गया, मुझे इसका दुख है कि अब मेरे पास कोई आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उनकी एक मेड होती है, चारुदत्त की एक मेड होती है, उसका क्या नाम होता है, रदानिका। रदानिका, ठीक है। और चारुदत्त की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, धूता। वो अपने सन, उनका सन का क्या नाम है, रोहा सेना। रोहा सेना के साथ अपने मायके गई हुई है। तो यहाँ पे उनके घर पे कौन कौन है, मैत्रेया है, चारुदत्त है और रदानिका है। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। तो रात हो गई है, तो अंधेरा हो गया है। चारुदत्त मैत्रेय से कहता है कि तुम जाओ रदानिका को घर छोड़ के आओ। ये सब बातें हो रही है। उधर रोड पे क्या हो रहा है कि वसंत सेना जो कि एक कॉर्टिजन है, नगर वधू है, वो रोड पे दौड़ रही है। किस लिए, क्योंकि उसके पीछे संस्थान का लगा हुआ है। मैंने करेक्टर्स में बताया था कि संस्थान का जो है, सकारा जो है वो किंग पालका का ब्रदर इन लॉ है, जो कि फोर्स से वसंत सेना को पाना चाहता है। और वसंत सेना उसकी बात नहीं मानती है, तो वो उसका पीछा करता है और वसंत सेना रोड पे दौड़ रही है। उसके साथ संस्थानका के साथ उसके 2 फॉलोअर्स भी हैं, जो कि उसकी मदद कर रहे हैं वसंत सेना को पकड़ने में। ठीक है, वसंत सेना भाग रही है अपना जान बचा के कि वो मुझे पकड़ न ले, और देखती है कि चारुदत्त का जो घर है वो खुला हुआ है। अभी वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे से अनजान है, तो वो छिपने के लिए चारुदत्त के यहाँ चली जाती है और वहाँ जाके अंधेरे में छिप जाती है। और जो मैत्रेय है वो रदानिका को छोड़ने जा रहा है, और ये जो संस्थानका है और उसके फॉलोअर्स हैं वो रदानिका को पकड़ लेते हैं, जो चारुदत्त की मेड है उसके बाल को पकड़ के खींचते हैं। वो समझते हैं कि मुझे वसंत सेना मिल गई। तो रदानिका जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ बदली लगती है। तो उन लोगों को समझ में आता है कि उन्होंने गलत लेडी को पकड़ लिया है, और जो मैत्रेय है उनको मार के, उनसे लड़ता है, उनको मार के वहाँ से भगाता है और फिर रदानिका को घर छोड़ने जाता है। अब वसंत सेना तो बच गई, उन लोग चले गए, संस्थान का और उसके फॉलोअर जो उसको पकड़ने आए थे वसंत सेना को, वो चले गए, वसंत सेना बच गई। तो वसंत सेना मिलती है यहाँ पे पहली बार। यहाँ किससे मिलती है वसंत सेना, चारुदत्त से, और पहली नज़र में ही उससे वो प्रभावित हो जाती है और बताती है कि मेरे पीछे कुछ
गुंडे पड़े हुए थे, जिससे के कारण बचने के कारण मैं यहाँ पे आ छिपी हूँ। तो बस जो चारुदत्त है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे छिप गई, बहुत अच्छी बात है, तो अब आप सेफ़ली अपने घर जा सकते हैं। वसंत सेना कहती है कि मुझे वसंत सेना के दिमाग में आता है कि शाम हो चुकी है और मेरे पास इतने गहने हैं, बहुत अमीर होती थी वो कोर्टेज़न, तो वो कहती है कि आप मेरे गहने अपने यहाँ रख दो, ठीक है? कहती है कि मेरे गहने आप अपने यहाँ रख दो, तो चारुदत्त कहते हैं कि ठीक है, आप अपने गहने दे दो और मैं इसको सँभाल के रख दूँगा। तो ये जेम्स आर लेफ्ट बिहाइंड यहाँ पे एंड होता है, वसंत सेना अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट एक्ट जो है वो क्या है? द सैम्पर्स हू गैम्बल्स। नेक्स्ट एक्ट क्या है? द सैम्पर्स हू गैम्बल। सैम्पर्स यहाँ पे सैम्पर्स किसको कह रहे हैं? शैम्पू करने वाले को। सैम्पर्स जो मालिश करने वाले, सर की मालिश करने वाले को सैम्पर्स कह रहे हैं। द सैम्पर्स हू गैम्बल। तो इस एक्ट में क्या होता है कि वसंत सेना जो है, वसंत सेना वो अपनी मेड मदानिका से बातचीत करते रहती है। उसकी मेड का क्या नाम है? मदानिका। वो बताती है किसके बारे में बात करती है? चारुदत्त के बारे में बात करती है, जो ब्राह्मण से वो मिल के आई थी। तो वो मदानिका से कहती है कि मुझे वो बहुत प्रभावित किया है और मैं उससे फिर से मिलना चाहती हूँ, चारुदत्त से, और इसलिए मैंने अपने गहने चारुदत्त के यहाँ छोड़ दिए हैं ताकि हमारा फिर से मिलना हो सके। मैं उसको पसंद करती हूँ। और ये बातें वसंत सिन्हा की माँ सुनती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की प्यार की बातें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें जो संस्थान का है, राजा का जो साला है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये अपनी माँ की बात सुनकर वसंत सेना काफ़ी दुखी होती है। तो वहीं गली से ये सैम्पर्स गुजरते रहता है, ठीक है? जो कभी चारुदत्त का सैम्पर्स चंपी वाला हुआ करता था। वो वसंत सेना के पास आता है और कहता है कि मैं कर्ज़े में हूँ, मुझे 10 गोल्ड कॉइन्स का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। कितने गोल्ड कॉइन्स का? 10 गोल्ड कॉइन्स का, जो कि मैं जुए में हार चुका हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो वसंत सेना चारुदत्त का नाम सुनते ही उसकी मदद कर देती है सैम्पर्स की और उसे 10 गोल्ड कॉइन दे देती है। बाद में सैम्पर्स बहुत गिल्टी फ़ील करता है कि चलो मैं जुआ खेलता हूँ और जुए में इस तरह से हार जाता हूँ, फिर मुझे वसंत सेना की हेल्प लेनी पड़ी। तो वो ये सारे काम छोड़ देता है और बाद में वो क्या बन जाता है? एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है, ठीक है? सैम्पर्स जो है वो क्या बन जाता है? बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ये एक्ट, सेकंड एक्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो क्या है? द होल इन द वॉल। द होल इन द वॉल, ठीक है? द होल इन द वॉल में क्या होता है कि वसंत सेना के जो गहने होते हैं, वसंत सेना के जो गहने होते हैं वो किसके पास हैं? चारुदत्त के पास। चारुदत्त ने उन गहनों को देखभाल करने के लिए अपने दोस्त मैत्रेय को कह दिया है कि तुम ये गहने रखो और फिर वसंत सेना को लौटा देना। तो मैत्रेय पास अपने पास उन गहनों को रखा रहता है। तो ये सर्विलाका जो है, सर्विलाका, ये जो सर्विलाका है वो मदानिका से प्यार करता है। मदानिका कौन है? वसंत सेना की मेड है। तो सर्विलाका क्या कहता है कि वो गहनों की चोरी कर लेता है। दीवार में होल करके मैत्रेय से वो गहनों की चोरी कर लेता है, क्योंकि उसे वो गहने चाहिए होते हैं, उसे कुछ काम था। अब क्या काम था, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? एक्ट 4 में क्या होता है कि मदानिका और सर्विलाका की बातचीत होती रहती है। मदानिका सर्विलाका से कहती है कि मुझे बहुत सारे मैं तो एज़ अ मेड वसंत सेना के यहाँ काम कर रही हूँ और मुझे छुड़ाने के लिए आपको बहुत सारे गोल्ड चाहिए होंगे, गोल्ड और पैसे चाहिए, जिससे कि आप वसंत सेना को वो पैसे दे दें और मुझे यहाँ से छुड़ा लें। मैं अब यहाँ मेड एज़ अ मेड काम नहीं करना चाहती, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो सर्विलाका बोलता है कि हाँ, मेरे पास गहने हैं, मैं ये गहने लाया हूँ, ये ले जाओ, वसंत सेना को दे दो और गोल्ड जो है गहने, वो वसंत सेना को दे दो और मैं छुड़ा लूँगा तुम्हें। ये बातें उनकी चलती रहती है। लेकिन मदानिका जो है वो वसंत सेना के गहने पहचान जाती है। कहती है कि ये गहने तो वसंत सेना के हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? अ, वो सर्विलाका को कहती है कि जाओ तुम ये गहने लौटा दो। ये उनकी बातें चलती रहती हैं, तभी वसंत सेना उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि चलो जाओ। मदानिका कहती है कि तुम ये
गहने मुझे दे दो। और वो जान जाती है कि ये मेरे ही गहने हैं, लेकिन वो मदानिका को फ्री कर देती है कि जाओ तुम लोग शादी कर लो। मदानिका और सरवालिका जानने ही वाले होते हैं कि सरविलियक्का को एक मैसेंजर आता है, सरविलाका के पास दूत आता है और बताता है कि उसका एक साथी जो है, साथी का क्या नाम है, आर्यका। आर्यका जो प्रिंस आर्यका का बात मैंने बताया था कि जो राजा के विपक्षी है, राजा को हटा के खुद राजा बनना चाहता है, वो दोस्त है सर्विलाका का। तो सर्विलाका को एक मैसेंजर आके बताता है कि आर्यका को किंग जो है पालका के आदमी ने पकड़ लिया है और वो सर्विलाका से हेल्प मांगता है। तो सर्विलाका मदानिका से बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, आर्यका को हेल्प चाहिए और उसके बाद आके मैं तुझसे शादी करूँगा। तो मदानिका उसको विदा कर देती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक्ट है द स्टॉर्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जब मैत्रेय को पता चलता है कि जो हम गहने हमारे लिए दिया गया था, रक्षा करने के लिए दिया गया था गहने वसंत सेना के, वो गहने गायब हो गए हैं, ठीक है। और तब तक धूता भी अपने मायके से आ गई है। तो उन लोग बहुत चिंतित होते हैं कि वसंत सेना के गहने कहाँ गायब हो गए, अब हम उनको कैसे लौटाएंगे। तो धूता ये सुन के बहुत ये होती है, नाराज होती है कि मेरे ना रहने पे यहाँ पे वसंत सेना आती जाती रहती है। तो अपने पति को, चारुदत्त को परेशान देखकर वो अपने गहने दे देती थी, अपना नेकलेस दे देती है कि ले जाओ, ये वसंत सेना को दे देना। तो चारुदत्त मैत्रेय से भिजवाता है नेकलेस कि आप दे दो, कहना कि सारे गहने जो है चारुदत्त वो जुए में हार गया। बट वसंत सेना को तो सारा पता रहता है, उसके गहने तो उसके पास पहुंच ही गए थे। तो वसंत सेना ये बातें सुनकर और भी उससे प्रभावित हो जाती है और वो मिलती है, धूता से भी मिलती है। यहाँ धूता और वसंत सेना मिलते हैं आपस में और तभी रोहा सेना आ जाता है, जो धूता और चारुदत्त का बेटा है रोहा सेना, वो आ जाता है और वो बहुत रोते रहता है। तो वसंत सेना कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास गोल्ड के लिए कार्ड है, गोल्ड की कार्ड है, सबके पास गोल्ड की कार्ड है, सोने की घड़ियाँ हैं, गोल्ड कार्ड है, मेरे पास क्ले कार्ड है, इसलिए कोई मुझे नहीं खिला रहा है। तो वसंत सेना क्या करती है कि अपने गहने से उस कार्ड को सजा देती है, उसके जो क्ले कार्ड होती है रोहा सेना के, वो उसको वो अपने गोल्ड के गहने से सजा देती है और कहती है कि अब जाओ, अब तुम हमारे साथ सब खेलेंगे। तो धूता भी अब इसको पसंद करने लगती है, वसंत सेना को। तो ये है एक्ट 5। एक्ट 6 में क्या होता है, द स्वैपिंग ऑफ बुलॉक कार्ट। एक्ट 6 का क्या नाम है, द स्वैपिंग ऑफ बुलॉक कार्ट। इस एक्ट में क्या होता है कि जो संस्थानका जो है, संस्थानका जो कि वसंत सेना के पीछे पड़ा हुआ है, राजा का साला, वो वसंत सेना की माँ से आके मिलता है और कहता है कि देखिए आपकी बेटी चारुदत्त से मिल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसको समझाएं कि वो मेरे साथ आ जाए। तो उसकी माँ जो है बोलती है, वसंत सेना की माँ बोलती है कि आप उसके लिए एक बैलगाड़ी भेजिए। उसकी माँ बोलती है कि आप एक कल वसंत उत्सव है और आप एक वसंत वसंत सेना के लिए आप बुलॉक कार्ड भेज दीजिए और पुष्प करंदक गार्डन में उसको मिलने के लिए बुलाइए। पुष्प करंदक गार्डन जहाँ की कोई नहीं होगा, क्योंकि कल वसंत उत्सव है तो वो गार्डन खाली होगा, तो आप वहाँ ले जाके माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप वहाँ ले जाके वसंत सेना से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उधर ये बात हो जाती है संस्थाना की, किससे, वसंत सेना की माँ से। इधर चारुदत्त वसंत सेना से कहता है कि कल जो है वसंत उत्सव है और कल ये गार्डन पुष्प करंदक गार्डन जो है वो खाली रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक बुलॉक कार्ट भेज दूंगा। तो यहाँ पे 2 बुलॉक कार्ट जा रहे हैं, 2 बुलॉक कार्ट जा रहे हैं, एक संस्थान का भेज रहा है वसंत सेना के लिए और एक कौन भेज रहा है, एक चारुदत्त भेज रहा है वसंत सेना के लिए। तो ये दोनों बुलॉक कार्ट्स जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे तो क्या होता है कि शोर के कारण जो काफ़ी भीड़ होता है उत्सव में, वसंत उत्सव तो काफ़ी भीड़ होता है, तो जो संस्थानक का बुलॉक कार्ट होता है वो वसंत सेना के घर के आगे जल्दी से पहुंच जाता है और वसंत सेना उसमें बैठ जाती है पुष्प करंदक गार्डनिंग जाने के लिए। और जो चारुदत्त का जो बुलॉक कार्ट होता है उसमें कौन बैठता है, वो आर्यका जो है
जिसको किंग के आदमी ने पकड़ लिए थे, वो भाग जाता है उनकी पकड़ से और वो चारुदत्त के बुलॉक कार्ट में बैठ के कहाँ पहुँच जाता है, पुष्पकरण गार्डन पहुँच जाता है। तो चारुदत्त वहाँ पे इंतजार कर रहा है, कहाँ किसका, वसंत सेना का, और देख रहा है कि वो आई क्यों नहीं। दूसरी तरफ वसंत सेना पहुँच जाती है पुष्पकरण गार्डन और किससे मिलती है, संस्थानिका से मिलती है। तो संस्थानिका उसको कहता है, प्रपोज करता है कि तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वसंत सेना उसको कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किससे प्यार करती हूँ, चारुदत्त से। चारुदत्त के साथ ही मैं रह पाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। तो वो बहुत मनाने की कोशिश करता है संस्थान का, लेकिन वो नहीं मानती है। तो लास्ट में वो उसका गला घोटने की कोशिश करता है और बहुत हद तक उसको मार डालता है गला घोट के, ठीक है। और वो बेहोश हो जाती है, तो वो सोचता है कि ये मर गई और वो वहाँ से चला जाता है। कौन, संस्थान का, ठीक है। चारुदत्त को मारने की कोशिश करता है। यहाँ आर्यका जो है वो चारुदत्त से मिलता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं राजा जो है पालक का, उसको राज से हटाना चाहता हूँ। पालक जो राजा है उसको मैं हटाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक अच्छा राजा नहीं है। तो सारी बातें सुनने के बाद जो आर्यका के साथ आ जाता है चारुदत्त, बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस लड़ाई में, राजा को हटाने की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो इस तरह से आर्यका जो है वो मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है द ट्रायल। इसमें क्या होता है कि संस्थान का जो है वसंत सेना को स्ट्रैंगल करता है, मारने की कोशिश करता है, वहाँ से चला जाता है और पुष्पकरण गार्डन में जो वही जो गैम्बलर जो होता है, जो भिक्षु बन जाता है, वहीं पे रहता है बौद्ध भिक्षु, और वो वसंत सेना को ये गैम्बल सैम्पुर्स जो है वो बचाता है और उसको होश में ले आता है, उसकी बहुत देखभाल करता है सैम्पुर्स। और ये जो है संस्थान का सोचता है कि मैंने बसंत सेना से तो बदला ले लिया, उसको मैंने मार डाला, अब मैं किससे बदला लूँगा, चारुदत्त से, क्योंकि यही वो है जिसके कारण बसंत सेना ने मुझे इनकार किया। तो चारुदत्त से वो बदला लेने के लिए बसंत सेना की मृत्यु का इल्ज़ाम चारुदत्त पे डाल देता है, कहता है कि इसी ने इसको मारा है। और इस तरह से चारुदत्त को क्या फांसी की सज़ा हो जाती है। और राजा पालक तो था ही अंधा राजा, उसको ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो उसको क्या करता है, डेथ सेंटेंस, फांसी पे लटकाने की सज़ा देता है। और ये ट्रायल होते रहते हैं, ट्रायल में कुछ नहीं होता है और अ, ये उसकी फांसी की सज़ा हो जाती है। लास्ट में क्या होता है कि ये सब ट्रायल होते रहता है, उसी में वसंत सेना आती है और बताती है कि मुझे संस्थानिका ने मारने की कोशिश की और मैं बच गई और चारुदत्त बेकसूर है। अंत में क्या होता है कि चारुदत्त अ, को बच जाता है और सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं। कौन? चारुदत्त की पत्नी धूता, चारुदत्त एंड उसका बेटा रोहासेना एंड वसंत सेना। वसंत सेना से चारुदत्त की शादी हो जाती है। तो ये उस समय का आश्चर्य ही था कि एक नगर वधू से एक ब्राह्मण शादी कर रहा है, जो कि आज भी पॉसिबल नहीं है। हमारे समाज में आज भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि एक कॉर्टेजन जो है, एक कॉर्टेजन शादी करे एक ब्राह्मण से। तो उस समय ये अच्छा अच्छा जो शूद्रक हैं, उन्होंने एक अच्छी सोच बताई है कि नहीं, उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब अच्छे से मिल के रहने लगते हैं, चारुदत्त को वसंत सेना, धूता एंड उनका पुत्र जो है रोहासेना। और आर्यका जो है वो किंग पालक को डिथ्रोन करने में, गद्दी से हटाने में सफल होता है और खुद राजा बन जाता है। कौन? आर्यका। और लास्ट में चारुदत्त को एक राज्य भी दिया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था और उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और सब एक हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। होप यू ऑल enjoyed the play, the ancient Indian play. Okay, thank you.